हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूँ आपकी रेनू। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको कि क्या आप किसी से कंपेयर करती हैं। मैं किसी और की बात नहीं करती हूँ। मुझ जैसी बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ होंगी, बहुत सी लेडीज़ें होंगी, हाउसवाइफ ही नहीं और जेंट्स, हर कोई ऐसा होता है। मतलब हम अपनी ही गलतियों से सीखते हैं। मैं आपको अपनी ही स्टोरी बताती हूँ। जैसे मैंने 40 प्लस होने पर मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतने साल क्या किया है, मैंने क्या गलती की जिसके कारण मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई। मैं आए दिन बीमार रहती, आए दिन कुछ ना कुछ होता, उसकी वजह से मेरी फैमिली पे उसका असर होने लगा, मेरे परिवार पे उसका असर हो रहा था। मैं तो खुद डिस्टर्ब थी मेंटली और मैंने सबको भी परेशान किया। इसलिए मैं यही चाहती हूँ, मैं आपको अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए कि शायद जो और लेडीज़ें मुझ जैसी होंगी, शायद उन्हें समझ में आए और वो अपना सही डिसीज़न ले पाए सही उम्र में, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र होती नहीं है। मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं पढ़ती हूँ। मुझे जब द सीक्रेट बुक मिली, उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने आज तक किया क्या। द सीक्रेट बुक मिलने के बावजूद भी मैंने अपने 3-4 साल ऐसे ही बर्बाद कर दी। उसको पाने के बाद वैसे मैंने बहुत चीज़ें अट्रैक्ट की है अपनी लाइफ में, बहुत सी अट्रैक्ट की है, मगर फिर भी वो ओवर थिंकिंग को कम नहीं की, कुछ नहीं किया। अब जाके मैंने रियलाइज़ की कि मैंने क्या गलती की, कहाँ क्या किया। मैंने ध्यान से अपनी लाइफ को सोचा ही नहीं था। मैंने हमेशा किसी ने कुछ कहा मैं बुरा मान जाती, उस बात को लेके मैं सोचती रहती। उन्होंने तो एक बार मुझे किसी ने कहा, पर हम और क्या करते हैं, हम उस बात को लेके बस सोचते रहते हैं, हज़ारों थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग में डूबे रहते हैं। उसके वजह से हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है और हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी फैमिली पे असर पड़ता है उसका। तो प्लीज़ इसे यहीं बंद कर दीजिए। किसी को हक नहीं है कोई हमें जज करे, कुछ कहे या कोई हमें दुख दे। हमें कोई दुख नहीं दे सकता। हम खुद ही हैं अपने दुश्मन। हम खुद के साथ गलत कर रहे हैं और हम दोषी दूसरों को ठहराते हैं कि उन्होंने हमने ऐसे कह दिया, मेरे हस्बैंड ने कह दिया, मेरे बच्चों ने ऐसे कह दिया, या कोई भी है। आप खुद को बदलो। आप खुद को बदलोगे, लोग अपने आप बदल जाएंगे। आप अपनी लाइफ के खुद ही मालिक हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसे अपने आप को बदल सकते हैं। जैसा आप जीना चाहते हैं उस लाइफ को आप जी सकते हैं। आप अपने लाइफ की क्रिएटिव खुद हैं। आप जैसा चाहो वैसा रहो, जो चाहो वो खाओ पियो, घूमो फिरो, सब कुछ करो, पर प्लीज़ किसी और की बातों को सुन के ओवर थिंकिंग मत करिए। उसे वहीं पे छोड़ दीजिए, उसे इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल उसकी बातों को आने ही मत दीजिए। जब कोई कुछ कहे और लगे, क्योंकि वो होता ही है, जैसे मेरे साथ ही हुआ है, हमें कोई कुछ कहता, मुझे कुछ कहता, मैं बस उस बात को लेके रोती रहती, चुप रहती, अंदर उस बात को इतना ज़्यादा कर लेती कि मैं बीमार पड़ती रहती थी। पर मुझे फिर समझ में आ गया कि ये गलती मेरी है, उनकी गलती नहीं है। और जब हम सुनते हैं तो लोग सुनाएंगे ही। आप उन्हें इग्नोर करने की आदत डालें। मैं ये नहीं कहती कि आप उन्हें जवाब दें या कुछ कहें। चुप रहने के बहुत फ़ायदे हैं। चुप रह के भी हम जवाब दे सकते हैं किसी को। आप अपने बारे में सिर्फ सोचें। जब कोई कुछ कहें, बस अपने आप से माफ़ी मांगे और अपने आप को और अच्छा महसूस कराना शुरू कर दीजिए। जो आपको पसंद है वो काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको डांस करना पसंद है, डांस करने लगिए, गाना सुनने लगिए, खाना का शौक़ है, खाना बनाने लगिए, कुछ खाने का मन है वो मंगा के खाइए। आप अपने आप को बिज़ी कर लीजिए किसी चीज़ में, जिससे आप किसी की बातों को सोच ही ना सकें। आप अपनी लाइफ को जियो। किसी की वजह से अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को बर्बाद मत कीजिए प्लीज़। आप समझिए आप ख़ास हैं।